जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। कुछ खबरों के साथ हाजिर है बंदा इन प्रकाश। आज 13 जनवरी 2023। कल 12 जनवरी को शरद यादव जी का निधन हो गया था। पूरा देश दुखी है। जनता दल अहिंद कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी आज छतरपुर फार्म हाउस नई दिल्ली स्थित शरद यादव जी के फार्म हाउस पर पहुंची और परिवारीजनों से मिली, परिजनों को सांत्वना दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार, जनता दल के संस्थापक रहे नेता शरद यादव जी पर के पार्थिव शरीर पर पुष्पगुच्छ अर्पित किया, भावभीनी श्रद्धांजलि दिया और एक निर्णय लिया गया कि 14-15 जनवरी को जो बैठक होना था चित्रकूट रिजॉर्ट्स लखनऊ में, वह बैठक रद्द कर दी गई है, निरस्त कर दी गई है। और पटना से भी खबर है कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जो एक दही चूड़ा दावत रखा गया था वो भी निरस्त कर दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री रही राबड़ी देवी जी भी आज पहुंची छतरपुर फार्म हाउस पर और उन्होंने भी शरद यादव जी को पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए। देश के तमाम नेता भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, सिलसिला जारी है। और कल 14 जनवरी को उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार उनके गांव होशंगाबाद, मध्य प्रदेश का बंदाई में किया जाएगा। खास तौर से एक बात तो पटना के पत्रकारों से बातचीत करते हुए उपेंद्र कुशवाहा जी ने कही। तो उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो बात कही वह चर्चा में विशेष लिए बन गई कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने ये बात कही कि शरद यादव जी को अंतिम समय में उन्हीं लोगों ने छोड़ दिया जिन लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया था। अब इसके दो अर्थ निकाले जा रहे हैं। एक तो ये बात तो सही है कि खास तौर से लालू यादव को, नीतीश कुमार को, लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में शरद यादव जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, हम लोग साथ रहे जानते हैं। और नीतीश कुमार जी को भी 2005 में जब वो लालू यादव जी के साथ संबंध बिगड़ते हैं 96 के बाद से खास तौर से, तो फिर नीतीश कुमार को सहयोग देना जॉर्ज फर्नांडिस जी के साथ मिल करके और जिस तरीके से इस्टेब्लिश किया नीतीश कुमार जी को शरद यादव जी, वो काबिल तारीफ है। और फिर नीतीश कुमार जी की और शरद यादव जी के संबंध जग जाहिर है। मैंने कल के एपिसोड में इस बात का जिक्र भी किया था। तो इस बात को उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जब शरद यादव जी फोन करते थे, चाहते थे कि बातचीत हो जाए, तो भी ये लोग रिस्पांस नहीं दे रहे थे, ऐसा उन्होंने कहा। अब इसके निहितार्थ ये भी निकाले जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा जी भाजपा में जा रहे हैं चूंकि जनता दल यूनाइटेड से की नीतियों से सहमत नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का एक तरीके से बिहार का परिदृश्य बन गया है कि शासन सत्ता राष्ट्रीय जनता दल की मानी जा रही है, लालू यादव परिवार की। जैसे महाराष्ट्र का है कि महाराष्ट्र में सत्ता तो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिवसेना, लेकिन सत्ता का पावर सेंटर जो है वो डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के पास में है, ऐसी चर्चा है।
वैसी ही चर्चा बिहार के संदर्भ में है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है, लेकिन पावर सेंटर जो है वह लालू यादव के परिवार में है, राबड़ी के पास में है, तेजस्वी के पास में है, माने यादव परिवार के पास बिहार की सत्ता है। ये संदेश बड़े पैमाने पर जा रहा है। और नीतीश कुमार जी ने पिछले दिनों में ये कह भी दिया कि मैं पार्टी के विलय की भी स्थिति चल रही, तो उन्होंने भी ये नकारा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये आत्मघाती कदम होगा। फिर नीतीश कुमार ने कह दिया कि 2025 का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी निश्चित रूप से ख्वाब देख रहे हो, सपना देख रहे हो, और सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है कि बिहार का चुनाव जो लड़ा जाए वो हमारे नेतृत्व में लड़ा जाए। तो जब उन्होंने कह दिया कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो इस बात से भी उसके बाद कुछ ऐसे बयान देखे गए जिससे लग रहा है कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी एक तो बड़ा बिहार की राजनीति में टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और ये रहा। दूसरा ये रहा कि एक खबर लखनऊ से है। तो लखनऊ में एक अखबारों में छपा कि ये तिजारत समाचार पत्र खास तौर से, तो मोहनलालगंज में गोसाईगंज के ग्राम जौखड़ी में गौशाला बदहाल स्थिति में है। इस तरीके के जाड़े में जब एक तरफ खेतों में किसान अपनी रखवाली कर रहा है और बातचीत में भी कह रहा है कि मोदी योगी तेरे राजमा खटिया पड़ गई ख्यातमा, तो फसल की सुरक्षा करने के लिए किसान खेत में जा रहे हैं और उस पर तेंदुए जब कब दिखाई दे जाते हैं तो भी आतंक है। जानवरों का भी आतंक है, तेंदुओं का भी आतंक है। दूसरी तरफ जो गौशाला बनाए गए हैं उनकी देखरेख नहीं हो रही है। अधिकारी वर्ग, व्यापारी वर्ग, जिम्मेदार वर्ग, विधायक, सांसद, ये सब घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अपने अपने रूम के हीटर, ब्लोअर, ये सब नहीं छोड़ पा रहे हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में गायें मर रही हैं। ऐसा ये तिजारत समाचार पत्र उसने प्रकाशित किया पूरी रिपोर्ट कि किस तरीके से गायें वहां पर बदहाल स्थिति है। बदहाल स्थिति में गायें मरने के लिए विवश है, मर रही हैं गायें। वो जानवर बड़े पैमाने पर गोधन वहां पर अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ रहा है और तड़प तड़प करके गौवंश वहां पर मर रहा है, प्राण देने के लिए मजबूर है। तो ये जो है खबर है। और दूसरी खबर ये है कि ये जो विवेकानंद जी का तमाम जगहों पर सम्मेलन किए गए कल 12 जनवरी को, तो कुछ पूरे प्रदेश की रिपोर्टें आई हैं। तो लगभग जैसे जनता दल आई कुमार गुजराल ने लगभग प्रदेश के सभी हिस्सों में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को मनाया। और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, चित्रांश महासभा और चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड ने मनाया। प्राचीन अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने मनाया। संपूर्ण जागरण मंच ने बनाया। मैंने विभिन्न संगठनों ने ये सब काम किया हुआ है, मनाए हुए। तो इसमें सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज से है अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के विशाल श्रीवास्तव जी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री युवा वर्ग के हैं। इनके द्वारा भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, संयोजन किया गया, और जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रतन श्रीवास्तव ने किया, संचालन गिरीश लहरी ने किया, और वक्ता विशेष रूप से पुनीत श्रीवास्तव, ब्रजेश श्रीवास्तव, संजय श्रीवास्तव, अरुण श्रीवास्तव, सुमित श्रीवास्तव, राकेश श्रीवास्तव, प्रशांत श्रीवास्तव, उत्कर्ष श्रीवास्तव, अनिल रावत, ये सब लोग वक्ता रहे और स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व कृतित्व पर चर्चा किया। फिर अमीनाबाद में शैलेंद्र श्रीवास्तव, बिंदवासिनी श्रीवास्तव, रेणु श्रीवास्तव, जयती श्रीवास्तव, ये सब लोग स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। और वहां पर जो झंडे वाला पार्क है वहां पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति लगी हुई है, बहुत बड़ी विशाल मूर्ति लगी हुई है। उस वहां पर इकट्ठा होकर के माल्यार्पण वगैरह किया और स्वामी विवेकानंद जी के जीवन दर्शन पर विचार विमर्श किया, एक दूसरे को जो है अपने अनुभव साझा किया। और उसके बाद फिर ये रायबरेली में कार्यक्रम हुआ अरविंद श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में। अरविंद श्रीवास्तव जी रायबरेली के प्रमुख समाज सेवी हैं, एडवोकेट हैं, विद्यालय का संचालन करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान करते हैं और समाज सेवा में लगभग रोज को कहीं न कहीं कोई न कोई कार्यक्रम में भागीदारी निभाते रहते हैं। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के भी जिलाध्यक्ष हैं और अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं श्री अरविंद श्रीवास्तव जी।
तो इन ये भी एक कार्यक्रम में शामिल हुए। ये स्वामी विवेकानंद युवा विकास ट्रस्ट का कार्यक्रम हुआ, जो सुरजीत सिंह इसके अध्यक्ष भी हैं और सभासद भी हैं। तो सुरजीत सिंह के नेतृत्व में एक कार्यक्रम हुआ, सुरजीत सिंह कश्यप जी के नेतृत्व में, और इसमें मुख्य अतिथि रहे अरविंद श्रीवास्तव जी, और स्वामी विवेकानंद पर चर्चा हुआ। एक ये चित्रांश सेना के भी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। और जय जवान जय किसान, ये नरेंद्र श्रीवास्तव जी के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, और शैलेंद्र श्रीवास्तव जी के द्वारा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन, तो इसमें एनसीसी के बच्चों के साथ उनको स्वल्पाहार कराना और उनको उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा बनना, और उस माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डालना, ये सब कार्यक्रम लखनऊ में हुआ। और उसके बाद ये केसरिया वाहिनी, इसके मनोज श्रीवास्तव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने भी सभी को स्वामी विवेकानंद जयंती पर हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं दी हुई हैं। और इन्होंने मांग किया है, जो अभी चंद्रशेखर, बिहार सरकार के चंद्रशेखर ने एक बयान दिया, रामचरितमानस पर सवाल उठाए, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, तो उस पर इन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कानून बनाया जाए, जैसे पाकिस्तान वगैरह में है, कि कोई हमारे धर्म गुरुओं और हमारे जितने भी जो है आस्था के केंद्र बिंदु हैं, हमारी पुस्तकें हैं, धर्मशास्त्र हैं, उन पर कोई आक्षेप ना कर सके, ऐसा मनोज श्रीवास्तव जी ने मांग किया हुआ है। और ये अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ट्रस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप सक्सेना जी हैं, इनके द्वारा भी कार्यक्रम मनाया गया, ये इनके दीनदयाल नगर आवास पर। इसमें इनकी महिला अध्यक्ष नीतू सक्सेना जी भी रहीं, राष्ट्रीय महामंत्री दीपक सक्सेना जी रहे, और केबी सक्सेना रहे, वीके सक्सेना, मनोज सक्सेना, प्रतीक सक्सेना, लौलीन सक्सेना, मधु सक्सेना, साधना सक्सेना, ये सब लोग रहे, और राजेश्वरी सक्सेना जी, तो इन सब लोगों ने भाग लिया स्वामी विवेकानंद की जयंती समारोह में। फिर पटना से भी एक कार्यक्रम मनाया गया सहाय सदन में। तो पटना का सहाय सदन और लखनऊ का सिन्हा सदन, दो ऐसे राजनीति के कभी केंद्र बिंदु हुआ करते थे। और लखनऊ के सिन्हा सदन से तो चीफ सेक्रेटरी ये डिसाइड होते थे कि चीफ सेक्रेटरी योगेंद्र नारायण जी बनेंगे, सुरेंद्र मोहन सिंह जी बने, बहुत से लोगों की चर्चा, और बहुत से उस समय के अधिकारी ब्रजेंद्र स्वरूप हुए और बहुत से लोग। तो ये माना जाता था कि सिन्हा सदन इतना ताकतवर है लखनऊ का कि चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति प्रधानमंत्री के यहाँ से या मुख्यमंत्री के यहाँ से नहीं, बल्कि सिन्हा सदन से होती है। उसी प्रकार से सहाय सदन, मेयर भी सहाय सदन ने बनाया, वहां से ही थे ही, और सहाय सदन के मालिक जो थे वो रहे। और बहुत सा जो है हस्तक्षेप होता था राजनीति की, एक बिहार की सियासत में सहाय सदन का योगदान हुआ करता था, ये रहा था। और ये बाराबंकी से खबर है कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा के प्रदेश उपाध्यक्ष इसके मनोज श्रीवास्तव, तो इनके नेतृत्व में भी कार्यक्रम हुआ, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई। इसमें राजीव श्रीवास्तव, विनय श्रीवास्तव, सुबोध श्रीवास्तव, नीरज श्रीवास्तव, राजेश श्रीवास्तव, लालता श्रीवास्तव, ये सब लोग रहे। और एक कार्यक्रम गोंडा में भी हुआ, ये अंबिका प्रसाद श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति जागरण मंच के तत्वाधान में कार्यक्रम हुआ, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई। और संपूर्ण क्रांति जागरण मंच के ही तत्वाधान में अंबेडकर नगर में कार्यक्रम हुआ, ये एडवोकेट विजय लाल श्रीवास्तव जी के अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। और इन्होंने शरद यादव जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित किया, उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया हुआ है। और एक कार्यक्रम मऊ में हुआ है, आरोग्य भारती एवं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा मऊ के तत्वाधान में हुआ है। इसके मुख्य अतिथि रहे पूर्व डीजीसी रामविलास चौबे जी और डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव जी, ये आरोग्य भारती के भी जिलाध्यक्ष हैं और होम्योपैथिक क्षेत्र में काफी समय से काम कर रहे हैं, समाज सेवा में संलग्न रहते हैं। और श्रीमती डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव जी भी वहां उपस्थित रही, डॉक्टर वरुण श्रीवास्तव उपस्थित रहे, वरुणानंद जी, योग प्रशिक्षक विश्व गुप्ता जी उपस्थित रहे, और भी बहुत सारे लोग उपस्थित रहे। और अच्छा कार्यक्रम मऊ में भी कार्यक्रम मनाया गया स्वामी विवेकानंद जी का। तो इस प्रकार से कुछ कार्यक्रम रहे जो स्वामी विवेकानंद को लेकर के मनाए गए।
अब एक विशेष मांग जो माननीय किरण सिन्हा जी ने कल किया हुआ है, वो ये किया हुआ है कि चित्रगुप्त द्वार बनाया जाए। माननीय किरण सिन्हा जी ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग किया हुआ है, केंद्र सरकार से मांग किया है कि वह उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हस्तक्षेप करे, कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो अयोध्या के 6 द्वार होंगे। उनमें से ये श्री राम द्वार होगा। लखनऊ से फैजाबाद के लिए, अयोध्या के लिए जब जाया जाएगा तो श्री राम द्वार पड़ेगा। फिर अयोध्या से गोरखपुर के लिए जब जाया जाएगा तो हनुमान द्वार पड़ेगा। और फिर प्रयागराज से अयोध्या प्रयागराज के बीच का जो रास्ता होगा, वहां पर जब प्रवेश द्वार होगा तो भरत द्वार वहां पर लिखा रहेगा, भरत द्वार बनेगा। और अंबेडकर नगर से, जब अयोध्या से आप अंबेडकर नगर जाएंगे या अंबेडकर नगर से अयोध्या जाएंगे, तो जटायु द्वार आपको पड़ेगा, प्रवेश द्वार अयोध्या का। और रायबरेली में जब आप रायबरेली से जाएंगे तो गरुड़ द्वार पड़ेगा। और जब आप गोंडा जाएंगे, गोंडा से आएंगे, तो आपको लक्ष्मण द्वार पड़ेगा। तो माननीय किरण सिन्हा जी का कहना है कि श्री राम द्वार, श्री लक्ष्मण द्वार, श्री शत्रुघ्न द्वार, श्री हनुमान द्वार स्वागत है, जटायु द्वार, गरुड़ द्वार, इन सबका स्वागत है। लेकिन इन सब में से चूंकि भगवान चित्रगुप्त जी का भगवान राम के साथ, भगवान राम के परिवार के साथ, दशरथ के साथ बड़े अच्छे संबंध रहे। भगवान चित्रगुप्त का पौराणिक ऐतिहासिक महत्व रहा है अयोध्या में। और आज भी जो भगवान चित्रगुप्त के प्रमुख मंदिर माने जाते हैं, कुछ लगभग 1 दर्जन मंदिर, तो उसमें जैसे पटना का मंदिर हुआ, अयोध्या का मंदिर हुआ, उज्जैन का अवंतिकापुरी उज्जैन का मंदिर हुआ, चित्रकूट के मंदिर हुए, कांचीपुरम के मंदिर हुए, पटना का मंदिर हुआ, चित्रगुप्ताश्रम हुआ, मिर्री कला। तो इस प्रकार से जो विभिन्न बड़े बड़े मंदिर माने जाते हैं, तो उनमें से चित्रगुप्त मंदिर अयोध्या का भी प्रमुख स्थान है। और चित्रगुप्त जी के अनुयायियों की संख्या भी वहां पर है, अयोध्या में बहुत बड़े पैमाने पर है चित्रगुप्त जी की। चित्रगुप्त धर्मशाला भी है, चित्रगुप्त संस्था भी है। तो और चित्रगुप्त समाज के लोग अयोध्या बराबर जाते भी हैं। जो 15% चित्रगुप्त समाज की माने कायस्थ समाज की आबादी देश में लगभग 15% है। तो और अयोध्या बड़े पैमाने पर कायस्थ समाज जाता है दर्शन के लिए। इन परिस्थितियों में, इन सारी स्थितियों को देखते हुए जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने शासन से मांग की है कि वहां पर माने अयोध्या का प्रवेश द्वार, किसी न किसी एक प्रवेश द्वार को चित्रगुप्त के नाम पर बनाया जाना चाहिए। और माननीय सिन्हा जी ने कहा कि भाई ऐसा क्या होता है कि अभी लखनऊ का सुंदरीकरण चल रहा था, तमाम लोगों की मूर्तियां लगाई गई, गेट बनाए जा रहे हैं, सब सब कुछ हो रहा, लेकिन कायस्थ समाज की उपेक्षा की जा रही है। लखनऊ में भी, पूरे प्रदेश में कायस्थ समाज की उपेक्षा की जा रही है, सजाने में, शहर को सजाने में, संवारने में, इस तरीके से कायस्थ समाज की उपेक्षा की जा रही है। और वही उपेक्षा जनता दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी ने कहा कि अयोध्या में भी हो रही है। अयोध्या में भी चित्रगुप्त जी की उपेक्षा की जा रही है। और स्वाभाविक रूप से तो ये स्थिति तो ऐसा होना चाहिए कि किसी को कहना ही नहीं पड़ता कि नहीं, आप अयोध्या में चित्रगुप्त जी का मंदिर बनाइए, और आप बना देते हैं। लेकिन तमाम विपरीत परिस्थितियों में अगर ये मांग की जा रही है, तो सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए और तत्काल चित्रगुप्त मंदिर की पहल करना चाहिए और चित्रगुप्त द्वार बनाया जाना चाहिए। और इस बात को लेकर के कायस्थ समाज में भी आक्रोश रहेगा। अभी तो मामला ये दबा हुआ है, माननीय किरण सिन्हा जी ने मांग किया है, लेकिन ये मामला जैसे जैसे बढ़ेगा, आगे स्तर पे जाएगा, वैसे वैसे लोग जो है वो इस विषय को आगे बढ़ाएंगे कि चित्रगुप्त द्वार अयोध्या में भी बनना चाहिए। तो इस प्रकार से खबरें रही हैं। और बैठक तो 14-15 जनवरी को जो लखनऊ में होना था, जनता दल आई इंद कुमार गुजराल की, वह बैठक निरस्त कर दी गई है। और कल जनता दल आई इंद कुमार गुजराल के लोग, चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड के लोग रहेंगे मध्य प्रदेश में शरद यादव जी के अंतिम संस्कार में। और उसके बाद देखा जाता है कि क्या स्थिति बनती है।
और संपूर्ण क्रांति को लेकर के। शरद यादव जी संपूर्ण क्रांति के अग्रिम पंक्ति के सिपाही थे। भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने वाले लोगों में से अग्रिम रूप से रहे। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी 74 में, शरद यादव जी पहला चुनाव 74 में जीते, तो 74 में उनको जिताने के लिए, चुनाव लड़ाने के लिए जयप्रकाश जी जबलपुर गए हुए थे। और वहाँ पर जब वो जीत गए और कार्यक्रम मीटिंग वगैरह चल रही थी, तो वहीं पर फिर क्या हुआ कि एक निर्णय जो हुआ वो इनका जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जी ने जो निर्णय दिया राजनयन जी की याचिका पर, उसकी सूचना भी वहीं पर आ गई थी। और फिर उसके बाद वो जयप्रकाश जी दिल्ली आ गए, दिल्ली में मीटिंग किया और मीटिंग के ही बाद फिर आपातकाल लग गया। और आपातकाल में वो स्थिति ऐसी बनी कि फिर स्थिति संभलती गई। तो ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।